डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मसूरी में 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 2 लेन पुल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। चंपावत में जनगणना की धीमी रफ्तार पर डीएम सख्त, कहा हर हाल में समय सीमा में पूरा हो काम। टनकपुर में पानी की शिकायत पर डीएम का ताबड़तोड़ एक्शन, पानी की शिकायत पर मौके पर पहुंची जांच टीम, 64 फरियादियों को मिली राहत, हर शिकायत पर ऑन द स्पॉट निर्देशन से प्रशासन की सख्ती दिखी। रानीखेत में जुटेंगे कुमाऊं कैंप कप के लिए टेनिस के दिग्गज, 17 से 79 वर्ष आयु वर्ग के 67 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता 8 मई से 10 मई तक होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राष्ट्रीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सुस्ती पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। द्वितीय चरण की प्रगति महज 20% रहने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के भीतर हर हाल में लक्ष्य पूरा किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाली आधारशिला है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने 25 अप्रैल से शुरू किए गए द्वितीय चरण को 24 मई 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में तैनात 370 प्रांगणों और 62 सुपरवाइजरों के साथ नगर पालिका क्षेत्रों में लगे 89 प्रांगणों को व 19 सुपरवाइजरों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में जाकर कार्य की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें और किसी भी स्तर पर ढिलाई मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं। उन्होंने 2 टूक कहा कि यदि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या प्रांगण द्वारा लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन तक शामिल है। डीएम ने आमजन से भी अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहयोग करें और घर घर पहुंच रहे प्रांगणकों को सही और पूरी जानकारी दें, ताकि भविष्य की योजनाएं सटीक आंकड़ों के आधार पर तैयार की जा सके। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट स्थिर ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की सुरक्षा, रखरखाव और व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा गया। एडीएम ने साफ कहा कि ईवीएम और वीवीपैट जैसे संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, अग्निशमन उपकरणों की स्थिति और वैधता तथा आपातकालीन अलार्म सिस्टम की गहन जांच की। इसके साथ ही सुरक्षा में तैनात कर्मियों की सतर्कता और उपस्थिति को भी परखा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए और वेयरहाउस में 24 घंटे कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को भारी बहुमत मिलने की खबर के बाद उत्तराखंड के दिनेशपुर में जश्न का माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कावल सिंह विर्क के नेतृत्व में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस नगर पंचायत कार्यालय से शुरू होकर सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक पहुंचा। इस दौरान ढोल, नगाड़ों, पटाखों और मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है और जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर नई दिशा दी है। दिनेशपुर और गदरपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय रहता है। यहाँ भी जीत को लेकर खास उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं का मानना है कि बंगाल की यह जीत आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत है। ममता बनर्जी को जितना अत्याचार उन्होंने किया है, कई हमारे हिंदुओं को, बंगाली जो भाइयों को, मुसलमान लोगों से
इतनी बेरहमी से मरवाया, उसका आज अंत नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कर दिया है। क्योंकि दिख रहा था परिवर्तन, क्योंकि जब अत्याचार होता है कोई ना कोई दूध बन के जाता है भगवान की तरफ से। इस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए आज अमित शाह नरेंद्र मोदी जी गए हैं और आज वहाँ एक इतना बड़ा बहुमत से जीते हैं जो पूरी दुनिया देख रही है, और उसका असर 2027 की सब सीटों पर पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, जिन्होंने गुंडा राज खत्म किया। मुर्शिदाबाद में तो ऐसा होता था कि कोई हिंदू भाई, उनका पता ही नहीं चलता था, खींच के अंदर ले जाए मार देते थे। तो आज एक हमारे नए युग की वहाँ शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल में, जिसका नेतृत्व हमारे जो भी वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो अच्छा काम करें, सबको साथ लेके चलें और अच्छा ही वहाँ विकास करें। रुद्रपुर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह मंडल द्वारा महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में भव्य विजय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यालय में सैकड़ों भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर जीत की खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और झालमुरी बांटकर उत्सव को खास अंदाज में मनाया। बंगाली संस्कृति की झलक भी कार्यक्रम में देखने को मिली, जहां ढंका और ढोल बाजों की धुन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पूरे आयोजन में भाजपा समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। विजय उत्सव के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। सीमांत क्षेत्र की समस्याओं को सीधे सुनने और तत्काल समाधान देने के मकसद से आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर आए। 64 फरियादियों की शिकायतों पर मौके पर ही सुनवाई करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के संकेत दिए हैं, इनके निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान पेयजल गुणवत्ता की शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच टीम मौके पर भेज दी। पहले क्षेत्र में पानी की जांच कराई गई, जो साफ पाया गया। इसके बावजूद शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए जल संस्थान से घर से भी नमूना मंगवाया गया, जो मानकों के अनुरूप निकला। डीएम ने एहतियातन नियमित जल परीक्षण के निर्देश भी दिए। भजनपुर की सरस्वती चंद द्वारा खतना बने पेड़ों की शिकायत पर डीएम ने वन विभाग और वन निगम को तत्काल चिन्हांकन कर कटान के आदेश दिए और स्पष्ट किया कि किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी तय की जाएगी। खबर विकासनगर से है, जहां जॉन सार बावर लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह ठप हो गया। डेंजर जोन जजरेट में दोपहर हुई मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद से पूर्व मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। कई घंटों तक मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाकर मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू किया। पिछले साल सितंबर में आई आपदा में मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे मसूरी का संपर्क कट गया था। इसके बाद सरकार ने यहां वैली ब्रिज बनाकर आवाजाही शुरू कराई। स्थानीय लोगों की लंबी समय से स्थायी पुल की मांग की ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 लेन पुल का शिलान्यास किया। पुल में पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था भी रहेगी। मंत्री ने अधिकारियों को 4 महीने के भीतर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने इस महत्वपूर्ण पुल के लिए धनराशि स्वीकृत कराई है। मंत्री ने बताया कि मसूरी विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही मसूरी किमाड़ी मार्ग के लिए 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन सभी कार्यों का मुख्यमंत्री से समय लेकर एक साथ शिलान्यास कराया जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में 1100 गाड़ियों की पार्किंग की स्वीकृति भी मिल गई है।
साथ ही मसूरी में तहसील भवन निर्माण को भी मंजूरी मिली है। राजस्व सचिव से बात कर मुख्यमंत्री से सभी कार्यों का एक ही दिन शिलान्यास कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपदा में मसूरी विधानसभा की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। लोक निर्माण विभाग को भंडार गांव और खाला गांव की सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज पुल का शिलान्यास हो पाया है। यह पुल 4 महीने में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंडोर बाजार में धंस रही सड़क की जांच रिपोर्ट आ गई है। अब लोक निर्माण विभाग की देखरेख में सड़क की मरम्मत होगी। मीरा सकलानी ने कहा कि बरसात से पहले शहर के सभी नाले खालों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जहां उत्तराखंड जल संस्थान की पाइपलाइन है, उन्हें हटाने के लिए विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने मसूरी की इस पीड़ा को समझा है और जिस तरीके से आपदा के समय भी उन्होंने यहाँ वैली ब्रिज का निर्माण 24 घंटे के अंदर किया था, उसी तरीके से आज उस चिंता को देखते हुए, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो ब्रिज है ये मसूरी का बिल्कुल धड़कन है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो मसूरी की के लोगों की जो आजीविका है वो संकट में आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे इस स्थायी पुल का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। उसके लिए मैं पूरे प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मसूरी की ये चिंता करी है। और जिस तरीके से यहाँ पे अभी PWD विभाग ने कहा है कि हम 4 महीने के अंदर अंदर इस पुल को हम कंप्लीट करके देंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो रीति है लोगों के काम को करने की, मुझे लगता है ये 4 महीने के अंदर अंदर ये पुल मसूरी की जनता को समर्पित किया। तराई पूर्वी वन प्रभाग और STF की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शक्ति फार्म स्थित इक्का पार्क के पास की गई, जहां टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। SDO वन विभाग सावित्री गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मृत्युजय हालदार और मानिक मंडल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी शक्ति फार्म क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से लगभग 3 फीट 3 इंच लंबा और करीब 7 किलो 820 ग्राम वजन का हाथी का दांत बरामद किया गया। वहीं वन विभाग के अनुसार बरामद हाथी के दांत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले की गंभीरता से जांच जारी है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। लगभग 7:50 पर बाराकोली वन क्षेत्र तराईपूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी व STF की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों मृत्युंजय हलदार पुत्र श्री सुकुमार हलदार निवासी शक्ति फार्म सितारगंज, मानिक मंडल पुत्र श्री निर्मल मंडल निवासी शक्ति फार्म सितारगंज को एक हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच व वजन 7 kg 820 ग्राम है। उक्त अभियुक्तों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 2022 के तहत सुसंगत धाराओं में वन अपराध पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेज दिया गया। जहां जिला टेनिस संघ के तत्वाधान में उत्तरांचल टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित रानीखेत ओपन कुमाऊं कप टेनिस प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुमाऊं मंडल से 17 से 79 वर्ष आयु वर्ग तक के कुल 67 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जो इस एक बहुपीढ़ी खेल आयोजन बनाता है। 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता 8 मई से 10 मई तक 2026 तक रानीखेत क्लब में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन 8 मई 2026 को ब्रिगेडियर संजय कुमार कमांडेंट KRC द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में पिछले वर्ष की चैंपियन टीम रुद्रपुर हिमालयंस के अलावा हल्द्वानी चैलेंजर्स, नैनी पीक्स नैनीताल, रामनगर टाइगर्स, चुनाखान वॉरियर्स और रानीखेत गुलदार डबल्स के लीग मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता 19 से 59 वर्ष ओपन और 60+2 आयु वर्गों में खेली जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वस्थ जीवन के जरिए खेलों के महत्व को बढ़ावा देना तथा खेल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। उल्लेखनीय है कि रानीखेत में पिछले लगभग 40 सालों से इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन होता आ रहा है।
यह जानकारी उत्तरांचल टेनिस महासचिव सुमित गोयल ने दी है और कहा कि साल भर टेनिस खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रतियोगिता के संयोजक सचिव अरविंद शाह एवं प्रतियोगिता प्रबंधक गौरव पांडे के अनुसार विभिन्न जिलों से आने वाले खिलाड़ियों के आतिथ्य और प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला टेनिस संघ के अध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय और उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने भी प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उत्तरांचल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार आईपीएस, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड सरकार और संरक्षक प्रदीप कुमार वालिया ने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसी बार किया जा रहा है, साल में एक बार हम करते हैं और इसमें पूरे कुमाऊं के से लगभग 67 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यंगेस्ट प्लेयर 19 साल के हैं और जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं वो 89 साल के हैं और ये डबल्स में खेले जाने वाली टूर्नामेंट है। इंडिविजुअली खेलने के बदले इस प्रतियोगिता में अपनी शहर की टीम के फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेंट्स खेलते हैं और इस पूरी 3 दिन की टूर्नामेंट के दौरान लगभग 200 से 250 लोग जुड़ते हैं, अलग अलग स्टेशन से लोग खेलने के लिए आते हैं और जो हमारी जो कमिटी है वो सारे प्लेयर्स को फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड भी प्रोवाइड करती है फॉर दिस टूर्नामेंट। स्वाला क्षेत्र में जारी सड़क चौड़ीकरण और सुधार कार्यों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बारिश के बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सड़क निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और सुरक्षा उपायों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि कार्य तय मानकों के अनुरूप और उच्च गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। बारिश के चलते संभावित दिक्कतों को देखते हुए जिलाधिकारी ने यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों के दौरान किसी भी स्थिति में मार्ग बाधित न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीएम ने हिल साइड में मजबूत बेंच निर्माण और डाउन साइड में सेफ्टी वॉल बनाने के निर्देश दिए, जिससे सड़क की मजबूती के साथ यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर जिला प्रशासन की सख्ती के बीच स्वाला में सड़क चौड़ीकरण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एक ही बरसात में यह डेंजर जोन 15-15 दिनों के लिए बंद हो जाया करता था, जो जिलाधिकारी जी के प्रयासों से एवं मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सुचारू चल रहा है। यहाँ पर बंद होने पर पिथौरागढ़, धारचूला और कैलाश तक सामान महंगा हो जाया करता था, जो अब यथावत सुचारू बना हुआ है एवं सभी को इन प्रयासों से लाभ मिल रहा है। विकासनगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम का छापा, भारी अनियमितताएं उजागर। विकासनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जिलाधिकारी सविन बंसल के औचक निरीक्षण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। छापे के दौरान 2018-24 और 2025 तक के मूल विलेख पत्र संदिग्ध हालत में मिले, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि नियमों के ताक पर रखकर प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री तक तय कर दी गई है। इसके अलावा धारा 47A के तहत स्टाम्प शुल्क चोरी के 47 मामले भी पकड़े गए, जिसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जा रहा है। कार्यालय में रिकॉर्ड में गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी और प्रक्रियाओं के उल्लंघन जैसी गंभीर खामियां भी मिली। डीएम सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वर्तमान ही नहीं, पूर्व में तैनात सभी सब रजिस्ट्रार के कार्यकाल की गहन जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन अब पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विकासनगर रजिस्ट्री ऑफिस में सामने आया यह मामला कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब नजर इस बात पर है कि जांच के बाद किन अधिकारियों पर गाज गिरती है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।